नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के बारे में। एक बार देखिए, आमिर खान फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार ये सुर्खी जो है इनकी फिल्मों को लेके नहीं है, ना ही कोई नई फिल्म को लेके, बल्कि इनकी निजी जिंदगी से संबंधित एक नई सुर्खियां हैं जो इस वक्त काफी हाईलाइटेड है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो आमिर खान अपनी पार्टनर गौरी स्पिरिट के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अब सोचिए, 61 साल की उम्र में वो जा रहे हैं तीसरी शादी करने। आपको जैसा पता होगा कि 2 शादियां वो पहले भी कर चुके हैं। इस खबर में हम आपको पूरा विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहली शादी कौन सी हुई है। अगर ये तीसरी शादी है तो आपके मन में उत्सुकता हो रही है कि पहली शादी कौन सी थी और दूसरी शादी कौन सी थी, तो यहां पे हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। देखिए, पहली शादी जो होती है वो रीना दत्ता के साथ होती है और रीना दत्ता के साथ जो शादी हुई थी वो एक बॉलीवुड की एक चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है, जिसने लंबे समय तक लोगों का जो है ध्यान आकर्षित किया है। तो देखिए, कहा जाता है कि आमिर खान और रीना एक दूसरे के पड़ोसी थे, ठीक है, और धीरे धीरे उन लोगों के बीच दोस्ती होती है और बाद में प्यार में बदल जाती है। तो उस वक्त क्या होता है कि परिवारों की सहमति आसानी से नहीं मिल पाती थी, तो इसलिए दोनों ने साल 86 में जो है गुपचुप तरीके से शादी की थी। शादी के बाद रीना दत्ता ने आमिर खान के जीवन और कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज होने वाली थी, तब रीना ने भी उनके संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया। फिल्म की सफलता के बाद आमिर रातों रात स्टार बन गए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को महत्व देने की कोशिश की। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए, बेटे जुनैद खान और बेटी आयरा खान। दोनों बच्चों की परवरिश में आमिर और रीना ने मिलकर जिम्मेदारी के साथ निभाई। हालांकि करीब 16 साल तक रहने के बाद उनके रिश्तों में दूरियां आने लगी। आखिरकार साल 2002 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। उनके अलग होने की खबर ने उस समय बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों को हैरान कर दिया था। तलाक के बाद भी आमिर और रीना ने अपने रिश्ते सामान्य बनाए रखे। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पारिवारिक मौकों पे दोनों को साथ देखा गया। खासकर अपने बच्चों के महत्वपूर्ण अवसरों पे जो है दोनों हमेशा एक ही परिवार के साथ नजर आए। आमिर खान ने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया कि रीना दत्ता उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और उन्हें जीवन के कठिन दौर में उनका पूरा साथ दिया है। आज भले ही दोनों पति पत्नी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार माता पिता के रूप में एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही कारण है कि उनकी पहली शादी की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि परिपक्व रिश्ते और आपसी सम्मान की मिसाल भी मानी जाती है। यहीं पे बात करें तो दूसरी शादी, देखिए दूसरी शादी जो है किरण राव के साथ होती है, ठीक है। देखिए, रीना दत्ता के तलाक के बाद आमिर खान की जिंदगी फिल्म निर्माता और निर्देशक किरण राव की एंट्री होती है। दोनों की पहली मुलाकात होती है फिल्म लगान के सेट के दौरान, जहां किरण राव सहायक निर्देशक थी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर। और हालांकि उस समय दोनों के बीच केवल पेशेवर संबंध थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है कुछ समय बाद दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और उन दोनों को एक दूसरे से समझने और उन दोनों को लगने लगा कि वह एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं और उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार साल 2005 में आमिर खान और किरण राव ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सम्मानित कपल्स में गिने जाने लगे। किरण राव ने न केवल आमिर के निजी जीवन में बल्कि उनके कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों ने कई सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में भी साथ दिया। साल 2011 में सेरोगेसी के माध्यम से उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ और आमिर और किरण ने कई मौके पे कहा कि उनके बेटे का उनके जीवन में विशेष स्थान है, उसकी परवरिश उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। करीब 15 साल साथ रहने के बाद जुलाई 2021 में आमिर खान और किरण राव ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपने अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि वे पति पत्नी के रूप में भले ही अलग रह रहे हों, लेकिन एक परिवार की तरह अपने बेटे आजाद और परवरिश और उसके कामों में संबंध बने रहेंगे। अलग अलग होने के बाद भी दोनों के रिश्ते में कटुता देखने को नहीं मिलती है। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में, फिल्मी आयोजनों में, पारिवारिक मौकों पर उन्हें साथ देखा जाता है। दोनों कई बार स्पष्ट किया है कि उनके बीच की दोस्ती और आपसी सम्मान पहले की तरह कायम है। तलाक के बाद भी आमिर और किरण राव ने अपने प्रोडक्शन हाउस और अन्य रचनात्मक प्रोजेक्ट में सहयोग जारी रखा है। यही कारण है कि उनके रिश्तों को अक्सर एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखा जाता है जहां अलग होने के बाद भी दो लोग सम्मान, जिंदगी और अपने परिवार को काम में प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो आमिर खान की निजी जिंदगी का यह दूसरा अध्याय बताता है कि रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन आपसी सम्मान, दोस्ती और परिवार के प्रति जिम्मेदारी जो है वो हमेशा बनी रहती है। अब यहां पर देखिए, चर्चा है तीसरी शादी की। तीसरी शादी जो हाल के समय में आमिर खान ने गौरी स्पिरिट के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और उनका रिश्ता काफी गंभीर माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और हालांकि दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि निजी जीवन से जुड़ी ऐसी खबरें जो है आधिकारिक पुष्टि व मीडिया रिपोर्ट्स के बीच अंतर हो सकता है, लेकिन जो भी खबरें मिल रही हैं
लेकिन जो भी खबरें मिल रही हैं, सुनने में आ रहा है कि 7 जुलाई को ये जो है मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो आमिर खान की संभावित तीसरी शादी की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे नई शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ लोग उनको उनके पुराने रिश्तों को याद कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, आमिर खान की जिंदगी सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि उनकी निजी फैसलों की वजह से भी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। रीना दत्ता से पहली शादी, किरण राव के साथ दूसरा रिश्ता और अब गौरी स्प्रेड के साथ नई शुरुआत, उनकी जिंदगी अलग अलग अध्यायों को दर्शाती है। गौरी स्प्रेड जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अनमैरिड है, गौरी स्प्रेड जो है वो भी शादीशुदा है और उनका भी एक 7 साल का बच्चा है और करीब 2 साल से आमिर और गौरी स्प्रेड साथ रह रहे थे। ठीक है, और अब दोनों लोगों ने कंफर्म किया है कि वो शादी करके साथ रहना चाहते हैं। पहले शायद ये लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो गौरी स्प्रेड भी तलाकशुदा है और आमिर भी तलाकशुदा है। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि ये रिश्ता जो है फिर से एक नई शुरुआत है आमिर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बॉलीवुड और क्राइम स्टोरीज के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।